मेरा नाम सूरज है और मैं मुंबई में रहता हूँ। मेरी उम्र 24 साल है और मैंने अभी तक शादी नहीं की है। मैं एक बड़ी कंपनी में काम करता हूँ और अपनी नौकरी में एक उच्च पद पर हूँ, जिसके कारण मेरी सैलरी भी काफी अच्छी है। मैं अकेला रहता हूँ और इस वजह से घर का काम जैसे खाना बनाना और सफाई करना मेरे लिए कठिन हो जाता है। नहीं करता हूँ और घर की सफाई भी ठीक से नहीं कर पाता। इस समस्या को हल करने के लिए मैंने सोचा कि एक नौकरानी को काम पर रखना उचित रहेगा। मैंने सुबह अपनी बिल्डिंग के सुरक्षा गार्ड से कहा कि वह एक नौकरानी की तलाश करे। अगले दिन एक महिला मेरे घर आई, जो देखने में बहुत सुंदर और गोरी थी। ऐसा लगा जैसे वह किसी ऑफिस में काम करती हो, ना कि एक नौकरानी हो। उसकी शारीरिक संरचना बहुत अच्छी थी और उसकी लंबाई लगभग 5 फीट 8 इंच रही होगी। उस समय मेरे मन में उसके बारे में कोई गलत विचार नहीं था। मैंने उससे बात की और उसे बताया कि मैं उसे सुबह के नाश्ते, चाय और घर की सफाई के लिए प्रति माह 9,000 रुपए का भुगतान करूंगा। ये सुनकर वह काम करने के लिए तैयार हो गई। मैंने उससे पूछा कि क्या वह शादीशुदा है, तो उसने कहा हाँ, वह शादीशुदा है और उसका पति भी मुंबई में ही रहता है। वह मेरे फ्लैट के पास की कॉलोनी में रहती है। इससे मेरी खाने की समस्या हल हो गई और वह मेरे घर पर काम करने लगी। मैंने उसे खाना बनाने के लिए कहा और उसने जो भी पसंद किया वह मुझसे पैसे लेकर सब्जियां लाती थी। मेरी नौकरी की शिफ्ट रात की होती है, इसलिए मैं सुबह 7 बजे घर वापस आ जाता था और रात को 9 बजे ड्यूटी पर चला जाता था। नौकरानी के आने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ, लेकिन फिर भी अकेलापन महसूस होता था। एक दिन मेरी किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मैंने उससे पूछा कि क्या वह नाश्ता करना चाहेंगी, तो उसने कहा कि वह बाद में नाश्ता करेगी क्योंकि घर में बहुत काम है। मैंने उससे थोड़ी सी आग्रह किया और वह मान गई। हम दोनों ने नाश्ता किया। मुझे पता था कि वह शादीशुदा है, लेकिन उसके जीवन के बारे में मैंने आज तक कुछ नहीं पूछा था। उस दिन रात के खाने के बाद मैंने उससे पूछा कि उसके घर में कितने लोग हैं। उसने बताया कि वह और उसके पति ही घर में है। मैंने पूछा कि उसका पति क्या करता है, तो उसने बताया कि वह स्कूल बस चलाता है। जब मैंने पूछा कि उनकी शादी को कितने समय हो गए हैं, तो उसने बताया कि उसकी शादी को 6 साल हो गए हैं। वह 26 साल की हो चुकी है। मैंने पूछा कि उनके कितने बच्चे हैं, तो उसने कहा कि उसके कोई बच्चे नहीं है। ये सुनकर वह थोड़ी चुप हो गई और फिर रोने लगी। हम दोनों सोफे पर बैठे थे और मैंने सोचा कि आसपास के फ्लैट्स में अगर किसी ने उसे रोते हुए सुना तो यह मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे पता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैंने तुरंत उसकी ओर बढ़ते हुए उसका हाथ पकड़ा, उसे खड़ा किया और बेडरूम में ले आया। मैंने उसे बिस्तर पर बैठाया, समझाने लगा और उसे गले लगाया। जब मैंने उसे गले लगाया तो उसकी नरम त्वचा ने मुझे एक अजीब सा मादक एहसास दिया। मैंने उसे और अधिक गले लगाते हुए उसकी पीठ पर हाथ फेरा। जब उसने मेरा विरोध नहीं किया तो मैंने अपना हाथ उसके ब्लाउज में डाल दिया और उसे सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने शांत होकर मुझे बताया कि उसके पति के साथ उसकी समस्याएं हैं। उसने कहा कि उसका पति सुबह जल्दी घर से निकल जाता है और जो भी पैसा कमाता है वह शराब पीने में ही खर्च कर देता है। इस कठिन परिस्थिति को सुनकर मैंने उसे सांत्वना देने की कोशिश की और उसकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। एक रात जब वह घर आया तो उसने खाना खाया और सो गया। वह मेरे पास कभी भी नहीं आता और न ही उसने कभी मेरे साथ ऐसा कुछ किया था। अब मैं उसकी ओर इतनी अधिक खिंची हुई महसूस कर रही थी कि मेरी इच्छा थी कि यदि कभी मैं उसके पास जाऊं तो वह नशे में होगा। शराब की गंध मेरे लिए असहनीय थी, इसीलिए मैंने कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाया। लेकिन अब मुझे लगता है कि यही मेरी किस्मत में लिखा है। वह रो रही थी और मुझे अपनी समस्याएं बता रही थी। ये देख मैंने उसे सांत्वना दी। मेरी मनः स्थिति भी अस्थिर होने लगी थी, क्योंकि मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं थी और मुझे भी किसी के सहारे की आवश्यकता महसूस हो रही थी। मेरा दिमाग भटका और मैंने सोचा कि यदि मुझे भी ऐसा साथी मिल जाए तो शायद मेरी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मैं खुश थी और अपने भविष्य को लेकर आशान्वित थी।
क्योंकि मैं अब भी युवा थी और मेरी शादी भी नहीं हुई थी। मैंने उससे कहा, चिंता मत करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। साहसपूर्वक मैंने उसे बताया कि अगर वह चाहती है तो वह मां बन सकती है। जब उसने यह सुना तो वह आश्चर्यचकित और कुछ अपमानित महसूस हुई। उसने उत्सुकता से पूछा कि मैं कैसे कह सकता हूं कि उसे एक साथी की आवश्यकता है और उसके पास बच्चे पैदा करने का कोई विकल्प नहीं है। मैंने उसे समझाया कि मेरा शादी करने का अभी कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर मैं उसका समर्थन करूंगा तो उसके लिए भी एक बच्चा हो सकता है। मैंने उसे आश्वस्त किया कि इससे उसकी बदनामी नहीं होगी। मैंने कहा कि अगर किसी को यह सब पता चल जाए तो भी उसकी बदनामी नहीं होगी, क्योंकि वह मेरे साथ रहती है और हमारे घर में होती है। यह सुनकर वह रसोई में चली गई और मैं शाम को अपने कमरे में चला गया। जब मैं जागा तो उसने मेरे पास आकर कहा कि जो मैं कह रहा था वह सच हो सकता है, और उसने अपनी इच्छाओं की बात की। मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ गई। अगले दिन जब वह काम पर आई तो मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया। उसने कोई विरोध नहीं किया। मैंने उसे कहा कि अब उसे रोने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। उसकी आंखों में आनंद और खुशी का भाव था, लेकिन वह थोड़ी शर्मीली भी थी। मैंने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और धीरे धीरे उसके शरीर को छूने और दबाने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुझसे कहा कि मैं लाइट बंद कर दूं। मैंने उसे बताया कि यह मेरा पहला अनुभव है, इसलिए मैं लाइट नहीं बंद करूंगा। मैंने उसके साथ पूरी तरह से आनंद लिया। उसने मुझसे कहा कि वह बहुत शर्मीली है, और मैंने उसे आश्वस्त किया कि शर्माने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं उसे अपना पति मानता हूं। इसके बाद हमारा प्यार 2 घंटे तक चलता रहा। हम दोनों पसीने से तरबतर हो गए थे, लेकिन उसकी खुशी मेरे लिए स्पष्ट थी। उसने कहा कि शादी के 6 साल बाद भी उसने इतनी संतोषजनक अनुभूति कभी नहीं की थी। मैंने पूछा कि क्या उसे आनंद आया, और उसने उत्तर में बहुत कुछ कहा। हम दोनों ने हर दिन एक दूसरे को और अधिक आनंद देने का वादा किया। अब वह हर सुबह मेरे घर आती है और हमारे बेडरूम में रहती है। ये सिलसिला कई वर्षों तक चला, और अब वह 2 बच्चों की मां है। दोनों बच्चे अब मेरे हैं और वह खुश है। वह घर पर काम करती है और पूरे दिन मेरे साथ रहती है, और आज भी वह मुझे वही आनंद देती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। हमें आशा है कि आपको यह पसंद आई होगी। यदि आपको कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी मूल्यवान राय दें। धन्यवाद।